टाइप 2 डायबिटीज़ क्या कोई डिज़ीज़ है? अगर हाँ, तो क्या उसका कोई क्योर है? अगर उसका क्योर नहीं है, तो उसका क्योर अभी तक क्यों नहीं ढूँढा गया? क्या इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज़ का सॉल्यूशन है? अगर हाँ, तो आज तक इंसुलिन ने ऐसा पॉजिटिव रिज़ल्ट क्यों नहीं दिया? और अगर हाँ, तो फिर टाइप 2 डायबिटीज़ के केस के अंदर इंसुलिन वर्क क्यों नहीं करता है? ये आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन। स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू द चैनल गाइस। हेलो टू एवरीवन। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट फिटनेस चैनल देसी आर्म्स, जहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल रेमेडीज़ के ऊपर। आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा सीरियस है। मैंने बहुत सारे रिसर्च और आर्टिकल्स पढ़े डिफरेंट एजेंसीज़, डिफरेंट मेडिकल बॉडीज़ के ऊपर, इंटरनेशनल और अमेरिकन बॉडीज़ के ऊपर। लेकिन मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि हम टाइप 2 डायबिटीज़ को किस तरीके से सोचते हैं, हमारी मेंटालिटी क्या है ओवर द ईयर्स। क्यों डॉक्टर्स इसका कोई क्योर नहीं निकाल पाए, या क्यों ऐसा लिखा और कहा जाता है हर जगह कि डायबिटीज़ इज़ अ क्रोनिक कंडीशन एंड देयर इज़ नो क्योर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। मुझे जितनी भी समझ है, जितना मैंने पढ़ा है, उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट मुझे कुछ सही नहीं लगते। और बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, जो इस बात को प्रूव भी करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि क्या टाइप 2 डायबिटीज़ का कोई क्योर है? क्योर की डेफिनेशन क्या होती है? क्या टाइप 2 डायबिटीज़ एक डिज़ीज़ है? इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट डालेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने फाइंड आउट किए हैं अपनी रिसर्च से, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। और आप देखिए और खुद सोच के देखिए कि आपके डॉक्टर्स जो आपको बताते हैं, या इन जनरल जो मेडिकल सोसाइटी है, वो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में जो स्टेटमेंट देती है, या जो हमें बताया जाता है, या जो हमें सजेस्ट किया जाता है खाने के लिए या मेडिकेशन को लेके, वो कितना सही है। तो पहले एक छोटा सा प्राइमर, जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ के केस के अंदर जैसे ही हम कुछ खाते हैं, पैनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करता है। लेकिन एक फैक्टर है जो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ बनाता है। मतलब कि वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर कहलाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि जब आपने कुछ खाना खाया, पैनक्रियाज ने इंसुलिन सीक्रेट किया, लेकिन वो इंसुलिन, जो इंसुलिन का काम होता है आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को नीचे लेकर के आना, वो कैसे करता है कि आपके खाना खाने के बाद में आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, ब्लड शुगर बढ़ा, पैनक्रियाज ने इंसुलिन सीक्रेट किया। इंसुलिन का काम होता है उस ब्लड शुगर, बढ़े हुए ब्लड शुगर को लेकर के सेल्स के अंदर भेजना। वो ये काम कैसे करता है? बाय बाइंडिंग टू द इंसुलिन रिसेप्टर्स ऑफ द सेल। ठीक है, ये हमने पहले वीडियोस के अंदर बात करी थी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि मेन कॉज है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर, उस केस के अंदर क्या होता था कि जो सेल्स हैं उसके अंदर इंसुलिन रिसेप्टर्स बाइंड नहीं कर पाते, तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता। इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को ब्लड स्ट्रीम से निकाल करके सेल्स के अंदर भेजना। तो ये पूरा मैकेनिज्म कट जाता है, ये पूरा मैकेनिज्म रुक जाता है या ख़राब हो जाता है। इसीलिए टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन है, लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। ये आप इसकी एनालॉजी ऐसे समझिए कि मैं आपको फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहा हूँ, लेकिन आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको फ़ोन करना बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि दूसरे रिसीविंग एंड पर कुछ प्रॉब्लम है। या फिर आपने देखा होगा कि जब घर के अंदर बच्चे बहुत ऊधम करते हैं, शोर मचाते रहते हैं और पेरेंट्स चिल्लाते रहते हैं, लेकिन बच्चे अपना कान बंद कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि बच्चों को सुनना बंद हो गया? जी नहीं, इसका मतलब ये है कि बच्चे उस इन्फॉर्मेशन को जो आप बोल रहे हैं उसको सुनना नहीं चाहते। इंसुलिन रेजिस्टेंस एग्जैक्टली इस तरीके से वर्क करता है। मतलब आपने खाना खाया,
बहुत सारा ब्लड शुगर बढ़ गया, बहुत सारा इंसुलिन सीक्रेट हुआ, रिलीज़ हुआ पैनक्रियाज़ से, लेकिन वो सेल तक नहीं पहुँच पाया क्योंकि सेल ने अपने डोर्स शट कर दिए हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। यहाँ से टॉपिक अपना शुरू होता है। जब लोग बोलते हैं, लोग मतलब जब डॉक्टर्स बोलते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए इंसुलिन दे दो। ये तो वही बात हो गई कि दारूबाज को ठीक करने के लिए उसे और दारू पिला दो। डज़ दैट इवन मेक सेंस? जिस चीज़ को लेकर आपकी बॉडी ऑलरेडी रेज़िस्टेंट है, रेज़िस्टेंस क्रिएट हो चुका है, जिसको कि कहते ही मेडिकल टर्म्स में इंसुलिन रेज़िस्टेंस है, उस बॉडी के अंदर और इंसुलिन देकर क्या आप उसको ठीक कर सकते हो? समझ में नहीं आती बात। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे पहले आपको 2 मेन ऑर्गेनाइज़ेशन की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, ठीक है? पहली है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डायबिटीज़ और दूसरी वेबसाइट जो हम चेक करेंगे वो है अमेरिकन काउंसिल ऑन डायबिटीज़ या अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन। उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे रिकमेंडेशंस डायबिटीज़ को लेकर, टाइप 2 डायबिटीज़ को लेकर क्या हैं। और सेम चीज़ हम चेक करेंगे अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की साइट पर भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डॉक्टर्स जब टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करना शुरू करते हैं, तो वो उनका जो बेसिक फाउंडेशन होता है ट्रीटमेंट का, उसके अंदर किस बेसिस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है या किस बेसिस पे आपको सजेशन दिया जाता है कि आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं। सो लेट्स चेक दैट फूड पिरामिड। सो मैं चेक कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं गूगल पे जाकर के फूड पिरामिड अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सैंपल के लिए अपन इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये है उसकी साइट, इस पे मैं जाता हूँ। साइट तो नहीं, ये है उसका पिक्चर फूड पिरामिड का। और अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पर हमको सबसे नीचे फूड पिरामिड के अंदर जो मैक्सिमम क्वांटिटी में कंजम्पशन बताया जाता है, उसमें अंदर है ब्रेड, सीरियल, राइस, पास्ता वगैरह वगैरह, मतलब कि सारे सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अंदर कुकीज़, क्रैकर्स, बिस्किट, टाकोस, सीरियल, हेल्दी सीरियल, ब्रेड वगैरह वगैरह चीज़ें दिखाई गई हैं सबसे नीचे, मतलब सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर। सेकंड स्टेप जो कम, उससे कम क्वांटिटी और उससे कम इम्पोर्टेंस जिसका है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और आई मीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। उसके ऊपर बताया गया है कुछ आइसक्रीम, शेक्स, चीज़, योगर्ट वगैरह एंड सम मीट एंड पोल्ट्री एंड एग्स। और उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने दिया है सबसे ऊपर, सबसे छोटी क्वांटिटी के अंदर थोड़ा सा चॉकलेट चिप कुकी और स्वीट, कुछ भी स्वीट। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। खैर एनीवेज, ये अच्छा, ये एक बात और, ये जो फूड पिरामिड है ये डायबिटीज़ वालों के लिए नहीं है। पहली बात तो ये आम जनता के लिए है कि ये रेकमेंडेड है, आपको हेल्दी रहने के लिए इस तरीके से अपनी डाइट फॉलो करनी चाहिए। ओके ठीक है, आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की वेबसाइट। ये उसकी वेबसाइट है। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं अबाउट डायबिटीज़ लिंक के ऊपर, और सिंस ये वीडियो टाइप 2 डायबिटीज़ पर है तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिंक के ऊपर जाते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। ये बात बिल्कुल सही है। रिस्क फैक्टर्स, ओके, ये ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें क्या लिखा हुआ है? When oral medication is not sufficient to control blood glucose levels, people with type 2 diabetes may require insulin injections. ये मेरा पहला पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन है। आगे देखते हैं। इसके अंदर जनरली जो दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की जाती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन हो गई,
सल्फोनिलुरेस हो गया, प्रिवेंशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अंदर ये हाईलाइट किया है मैंने, अ हेल्दी डाइट इंक्लूड्स reducing the amount of calories if you are overweight, replacing saturated fats जैसे कि क्रीम चीज़ बटर with unsaturated fats जैसे कि avocado, nuts, olive and vegetable oils, eating dietary fiber जैसे कि fruit, vegetable, whole grains and avoiding tobacco use, excessive alcohol and added sugar। ये मेरा दूसरा इशू है, मैं इसको भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो याद रखिए ये जो पहली वेबसाइट अपन ने देखी है इसके अंदर मैंने आपको दो इश्यूज पॉइंट आउट किए हैं जिस पे अपना डिस्कशन होगा। पहला वाला क्या था? पहला वाला ये था कि ओरल मेडिकेशन के अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ को इंसुलिन इंजेक्शंस प्रेस्क्राइब किए जाने चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया वो ये कि हेल्दी डाइट के अंदर उनको कैलोरीज रिड्यूस करनी चाहिए और सैचुरेटेड फैट को रिप्लेस कर देना चाहिए अनसैचुरेटेड फैट से। ठीक है, अब अपन दूसरी साइड चेक करते हैं, दूसरी मेजर साइड है अपनी अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन। लेट्स गो देयर एंड चेक। अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की साइट ये है ADA। लेट्स गो इन देयर। ओके, लेट्स फाइंड डायबिटीज़ टाइप 2 ओवरव्यू। ठीक है, टाइप 2 के अंदर देखते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। इस कैटेगरी के अंदर ये है पुट द राइट फ्यूल इन योर बॉडी, ईट टू विन। ओके, लेट्स क्लिक देयर। इसके अंदर जा कर के देखते हैं व्हाट कैन आई ईट। ठीक है, व्हाट कैन आई ईट में चलते हैं। इसके अंदर है रीड आवर 2019 कंसेंसस रिपोर्ट। अपन पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे इसलिए अपन यहाँ पे चलते हैं की टेक अवेज फ्रॉम, मतलब की टेक अवे मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं इस रिपोर्ट के। इसके अंदर ये PDF खुलता है जो कि आप चेक कर सकते हैं ऑब्वियसली। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्ब्स आर नॉट वन साइज फिट्स ऑल। ओके ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये बोल रहे हैं while there is growing evidence to show that low carbohydrate eating patterns can benefit people with diabetes and prediabetes, there is no one definition for low carb. For some, following an eating pattern lower in carbohydrate, 26 to 45% of total calories coming from carbohydrates shows better blood sugar, a reduction in diabetes medication, among other benefits. Work closely with your doctor and रजिस्टर्ड डाइटरी न्यूट्रिशनिस्ट। ये है मेरा तीसरा इशू। तो अपन ने टोटल दो वेबसाइट देखी और उन दो के अंदर अपने पास 3 ऐसे पॉइंट हैं जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ मेरे व्यूज़ क्या हैं। ओके ओके, सो अब इस बेसिस के ऊपर अपने जो डॉक्टर्स हैं वो हमें टाइप 2 डायबिटीज़ के केस के अंदर डाइट और मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, ठीक है, बैक पे चलते हैं जो अपना पहला पॉइंट था। तो अगर आपको याद हो तो अब मेरा पहला पॉइंट ऑब्जेक्शन का क्या था, जब ओरल मेडिकेशन सफिशिएंट नहीं है तो इंसुलिन देना चाहिए टाइप 2 डायबिटीज़ को। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि अगर कोई पर्सन अल्कोहलिक है तो उसे आप और अल्कोहल देके कैसे ठीक कर सकते हैं। ये तो बेसिक फंडामेंटल है ना टाइप 2 डायबिटीज़ का, जो डॉक्टर्स को पता होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर आपके पैनक्रियास एक्सेस के अंदर इंसुलिन पंप कर रहे हैं। आपकी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा इंसुलिन है, तो आप और इंसुलिन के मेडिकेशन देके उस सिचुएशन को ठीक कर रहे हैं या उस सिचुएशन को वर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा पहला प्रॉब्लम है। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमने ये देखा था कि उनकी डाइटरी IFD इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डायबिटीज़ की वेबसाइट पे, फर्स्ट वेबसाइट जो हमने देखी थी, उसके अंदर डाइटरी रिकमेंडेशन के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, अ हेल्दी डाइट इंक्लूड्स रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ कैलोरीज इफ यू आर ओवरवेट, रिप्लेसिंग सैचुरेटेड फैट्स विद अनसैचुरेटेड फैट, एग्जांपल वेजिटेबल ऑयल।
ये तो कोई भी आपको बता देगा, आप अपने खुद फाइंडिंग करके देख लीजिए। वेजिटेबल ऑयल बिल्कुल अच्छा सोर्स नहीं है मोनोअनसैचुरेटेड फैट का। दे आर वेरी डेंजरस, दे आर हाईली पॉइजनस टू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और वो बॉडी के अंदर जाके बहुत तरह के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं और इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो लेकिन इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात जो मुझे लगी इस वेबसाइट पे, वो ये कि ये कह रहे हैं कि आप सैचुरेटेड फैट्स को रिप्लेस कर दीजिए अनसैचुरेटेड फैट से। सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है बटर और घी जैसी चीज़ें। बटर और घी जैसी चीज़ें आपको फ़ैट नहीं बनाती हैं। आपका अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स आपको फ़ैट बनाती हैं, ना कि गुड सोर्स ऑफ फ़ैट। सैचुरेटेड फ़ैट जैसे कि देसी घी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सोर्स ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो क्यों डॉक्टर्स या मेडिकल एसोसिएशन आपको ये बोलते हैं कि घी जैसा सोर्स हटा दो और उसकी जगह अनसैचुरेटेड फ़ैट डाल दो? प्रॉब्लम नंबर 2, ये मुझे समझ में नहीं आती बात। तीसरा पॉइंट जो हमने अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की साइट पर जा कर के देखा था, उसके अंदर ये लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो, पीछे जाके देख भी सकते हैं वीडियो के अंदर, कि उनके हिसाब से 25 to 45% ऑफ द कैलोरीज शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। दिस इज़ रिडिकुलस इन माई बिलीफ। क्यों? अगेन सेम प्रॉब्लम। अगर कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर आपको प्रोन बना रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, तो आप 25 to 45% कैलोरीज अगर कार्ब से लेंगे, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर टाइप 2 डायबिटीज़ ठीक नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि ये मेडिकल एसोसिएशन आपको ऐसा क्यों बताती हैं, या आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपको ऐसा रिकमेंडेशन क्यों बताते हैं। अगर आप कार्ब्स खाते हैं तो आपका इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन बढ़ जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। बहुत ज़्यादा इंसुलिन हो जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ के केस के अंदर, और आप इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाते हैं, जो कि फैक्टर है, पहले भी बात करी थी। इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन कॉज है टाइप 2 डायबिटीज़ का। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उस बढ़े हुए इंसुलिन को कम करने के लिए कोई दवाई लेते हैं, और कुछ डॉक्टर्स आपको इंसुलिन के शॉट्स या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आप इंसुलिन ले लेते हैं। बढ़े हुए इंसुलिन के अंदर आपने और ज़्यादा इंसुलिन डाल दिया, और डॉक्टर आपको ये बताता है ये बिल्कुल ठीक है, इसी से आपका टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल में होगा। क्या आपने उनसे ये पूछा है कंट्रोल तो ठीक है, क्या ये मेरे टाइप 2 डायबिटीज़ को ख़त्म कर देगा? अगर नहीं पूछा है तो पूछ के देखिए, और ऑलमोस्ट श्योर हूँ मैं कि वो आपको इसका जवाब हाँ में नहीं देगा। हो सकता है ना में भी ना दे, लेकिन हाँ में तो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक विशियस साइकिल है, ठीक है? और बहुत लोगों को, स्पेशली मेडिकल प्रोफेशन को, ड्रग इंडस्ट्री को, पूरी गवर्नमेंट को, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन चीज़ों से बहुत बेनिफिट होता है, बहुत फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि आप कार्ब्स खाते रहेंगे, क्योंकि आपको डॉक्टर्स ने कहा है 25 to 45% कैलोरीज कार्ब्स से आनी चाहिए। कार्ब्स खाते ही आपका इंसुलिन बढ़ जाएगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा या इंसुलिन के शॉट्स देगा, वो आपके सिस्टम को थोड़ी देर तक ठीक रखेगा। उसके बाद जैसे ही आपका ब्लड शुगर क्रैश होगा, आपको फिर से भूख लगने लग जाएगी, आप फिर से हंग्री और फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे। फिर थोड़ी देर के बाद आप उतने ही कार्ब्स वापस खा लोगे, फिर आपका इंसुलिन बढ़ेगा, और ये साइकिल चलती ही रहेगी, और आपके डॉक्टर्स के चक्कर लगना कभी भी बंद नहीं होंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू के अंदर बताया था, क्या टाइप 2 डायबिटीज़ एक डिजीज़ है? क्या उसका कोई क्योर है? क्योर का मतलब होता है सिम्पटम को ठीक करना। टाइप 2 डायबिटीज़ का सिम्पटम होता है बढ़ा हुआ ब्लड शुगर। तो डॉक्टर्स का एक ही काम है, सिम्पटम को ठीक करना, क्योंकि वो उसका क्योर है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, क्या टाइप 2 डायबिटीज़ वाक़ई के अंदर एक डिज़ीज़ है? डिज़ीज़ होता है जब बॉडी माल फंक्शन करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर बॉडी माल फंक्शन नहीं कर रही है, इसलिए इसको डिज़ीज़ की कैटेगरी के अंदर रखना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर टाइप 2 डायबिटीज़ डिज़ीज़ नहीं है तो क्या है? उसका जवाब है,
टाइप 2 डायबिटीज़ एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन क्या होता है? आप जिम के अंदर जाते हैं फॉर एग्जांपल, महीने में महीने दर महीने, साल दर साल हैवी हैवी वेट उठाते हैं। आपकी मसल्स अडेप्ट करती हैं और अडेप्ट करके उनमें हाइपरट्रोफी आती है, मतलब आप मसल साइज गेन करते हैं। वो मसल्स का अडेप्टेशन है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर ऐसा ही एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन होता है। जब महीने दर महीने, साल दर साल आपका ब्लड शुगर क्रोनिकली हाई रहने लग जाता है, तो आपके बॉडी के सेल्स जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये अचानक से नहीं होता, ये कोई फॉल्ट नहीं है सिस्टम का। ये ओवर द टाइम बॉडी को जब ये लगने लगता है कि ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर आ रहे हैं, तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं और अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। कैसे अडेप्ट करते हैं? बाय शटिंग डाउन द IRS रिसेप्टर्स, मतलब सेल्स ये बोलते हैं, भाई मेरे पास बहुत सारा ग्लूकोज है, मैं इससे ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे और ग्लूकोज मत दो। लेकिन आप उसके ऊपर ग्लूकोज डालते जाते हो, तो वो अपने आप को शट डाउन कर लेते हैं। ये एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, ये एक बिल्कुल करेक्ट बिहेवियर है बॉडी का, आपको सेफ रखने के लिए, आपको ज़िंदा रखने के लिए। दिस इज़ नॉट अ डिजीज़। तो मेरे हिसाब से, और जो रिसर्चर्स डायबिटीज़ पे काम कर रहे हैं दुनिया भर में, उनके हिसाब से ये स्पेशल मेंशन आता है जो मैंने पढ़ा है फ्रॉम द बुक द डायबिटीज़ कोड फ्रॉम डॉक्टर जेसन फंग। ये एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, मतलब ये किडनी स्पेशलिस्ट सर्जन है, कनाडा बेस्ड। ही वाज बोर्न इन चाइना बट ही इज़ अ सिटीज़न ऑफ कनाडा। मैंने अपने पिछले डायबिटीज़ वीडियो में भी उनका रेफरेंस दिया था, द डायबिटीज़ कोड बाय डॉक्टर जेसन फंग। तो ये स्टेटमेंट और ये रिसर्च उनकी है जो मैंने आपको बताई है। मैं जो पॉइंट इस सब रिसर्च के इन सब रिसर्च आपको दिखाने के बाद जो मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ, वो ये और आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या टाइप 2 डायबिटीज़ वाकई के अंदर एक डिजीज़ है? मेरे ख्याल से नहीं। ये एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। तो जब ये डिजीज़ ही नहीं है, तो उसका क्योर होने का सवाल ही नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए और हमारी हेल्थ के लिए क्या है? अगर ये डिजीज़ नहीं है और अगर इसका क्योर नहीं है, तो इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? कैसे ठीक किया जा सकता है? द आंसर इज़ वेरी बोल्ड, येस, ऑब्वियसली येस, सर्टेनली येस, साइंटिफिकली येस। इस प्रोसेस को कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सल, मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करना। आज जो मेरा डिस्कशन का पॉइंट था वो ये आपको बताना था कि क्यों आज तक डॉक्टर्स के पास टाइप 2 डायबिटीज़ का क्योर नहीं है, और होगा भी नहीं, कभी भी नहीं होगा, बिकॉज इट्स नॉट अ डिजीज़। इसके बाद मैं एक सेकेंड वीडियो डालूँगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ को स्लो डाउन या रिवर्स कैसे किया जा सकता है। और जो डॉक्टर जेसन फंग ने अपना रिसर्च पेपर लिखा है टू रिवर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका साइंटिफिक बेस क्या है और उसके स्टेप्स क्या हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 इसके ऊपर आएगा, प्लीज़ डोंट मिस इट। ओके गाइस, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। प्लीज़ पहले वीडियोस की तरीके से इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और इस इन्फॉर्मेशन को दूर दूर तक पहुंचाइए, जिससे कि हम अपनी आंखें खोल सकें। गाइस, इतने साल बीत चुके हैं हमें ये सुनते हुए टाइप 2 डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिजीज़ है। ये बिल्कुल गलत बात है। अपनी आंखें खोलिए और अपनी रिसर्च खुद करिए और सोच के देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जब ऑलरेडी इतना इंसुलिन है, तो डॉक्टर्स आपको और इंसुलिन देने की सलाह क्यों देते हैं? अगर टाइप 2 डायबिटीज़ का रूट कॉज बढ़ा हुआ ब्लड शुगर है, जिसका कि कॉज होता है हाई कार्बोहाइड्रेट्स इन योर डाइट, तो क्यों डॉक्टर्स और मेडिकल एसोसिएशंस हमको 25 to 45% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से लेने के लिए बोला जाता है? मेरे हिसाब से यही एक रीज़न है कि डॉक्टर्स टाइप 2 डायबिटीज़ को क्योर नहीं कर पाते, नहीं करना चाहते। जो भी रीज़न है मुझे नहीं पता, आप खुद सोच के देखिए। ओके गाइस, दैट वाज द टॉपिक फॉर टुडे। जैसा कि मैंने कहा, प्लीज़ कीप वॉचिंग फॉर द सेकंड वीडियो, जिसके के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू रिवर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द रिसर्च पेपर्स, और उन सभी रिसर्च के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज जो मैंने 2 वेबसाइट्स रेफ़र करी थी, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, अगेन एक रिक्वेस्ट, जाने से पहले, साइन आउट करने से पहले, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर दिस कंटेंट विद all your family and friends. Again,
थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई ऐसा कंटेंट लेके आता हूँ जो लोग परेशान हैं, जिनको डॉक्टर्स इधर-उधर की फालतू की सजेशंस और दवाइयाँ देते रहते हैं। अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ हेल्प मिलती है, तो मेरे हिसाब से मेरा ये वीडियो करने का जो पर्पस है वो 100% अचीव हो गया है। ऑलराइट गाइस, दैट वाज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।